नूह की जल प्रलय के बारे में वहां पर क्या लिखा हुआ है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। जब नूह की आयु के 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। उत्पत्ति की पुस्तक के इस वर्णन के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि परमेश्वर का दंड जल प्रलय के रूप में पृथ्वी पर जो प्रकट हुआ था वो दूसरे महीने के 17वें दिन प्रकट हुआ था। और दूसरे महीने का 17वां दिन जो है उसके लिए बाइबल के थियोलॉजियंस भी बताते हैं और यहूदी ज्ञानी पुरुष जूइश सेजेस भी इस बात को बताते हैं कि उस जमाने में जो कैलेंडर था वो हिब्रू कैलेंडर नहीं चला करता था, लेकिन उस जमाने के अंदर जो कैलेंडर चला करता था उसमें पहला महीना सितंबर का महीना माना जाता था। और यहां पे लिखा है दूसरे महीने का 17वां दिन जो है, और क्योंकि जो कैलेंडर चला करता था उस जमाने में वो मिड सितंबर से मिड अक्टूबर से मिड नवंबर, इस प्रकार से वो कैलेंडर चला करता था। और इसीलिए ये दूसरा महीना जो बाइबल में बताया हुआ है ये वास्तव में खेशवान का महीना है। और खेशवान के महीने का 17वां दिन जो होता है, आपको जान करके हैरानी होगी, यहूदी ज्ञानी पुरुष बताते हैं, बाइबल के थियोलॉजियंस बताते हैं कि ये दूसरे महीने का 17वां दिन, खेशवान का 17वां दिन जो होता है वो 31 अक्टूबर यानी 31 अक्टूबर होता है। यानी कि एग्जैक्टली 31 अक्टूबर को परमेश्वर का महादंड जो था, प्रकोप जो था, वो पृथ्वी के ऊपर प्रकट हुआ था। और जल प्रलय के समय परमेश्वर का दंड इस पृथ्वी के ऊपर आ गया था। न्याय का दिन जो था वो 31 अक्टूबर को परमेश्वर ने बना दिया था। लेकिन जब हम बाइबल में आगे बढ़ते हैं तो ये कैलेंडर जो उत्पत्ति की पुस्तक में बताया हुआ है, जिसमें पहला महीना मिड सितंबर से स्टार्ट हुआ करता था, परमेश्वर जब इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छुड़ा करके ले जा रहा था तो परमेश्वर ने इस कैलेंडर को चेंज कर दिया था। और मिड सितंबर की जगह परमेश्वर ने मिड मार्च को इजरायलियों के लिए पहला महीना बना दिया था, जिसको आज हम हिब्रू कैलेंडर के नाम से जानते हैं। और निर्गमन की पुस्तक उसका 12 अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ें तो वहां पर इसी बात को बताया गया है।